नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ है आदि अचिंत जी। नमस्कार। बहुत स्वागत है आदि जी। थैंक यू सर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की और अगले साल के शुरू में डोनाल्ड ट्रंप की भी नई दिल्ली की विजिट है। वो खुद ही ऐलान कर चुके हैं। वैसे तो वो चाइना विजिट का भी ऐलान कर चुके हैं और इधर एक आध घोषणा और हुई है। जैसे उन्होंने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में जो G20 होने वाला है, हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं, उसमें अमेरिका से कोई नहीं जाएगा। तो आदि जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानों पर सहज ही कोई भरोसा तो करता नहीं है और आज वो क्या कह रहे हैं, रात को ही क्या कह देंगे या कल क्या कह देंगे, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो इस समय परिस्थितियां हैं, उनमें जिस तेज़ी से ये घटनाएं घट रही हैं, अभी हाल में अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के 2-3 बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर उनकी कॉल, फिर दिवाली की ग्रीटिंग्स देने के लिए कॉल, और बातचीत करने के बाद जो उनकी बयानबाजियाँ, जो दावेदारियाँ कि मोदी जी ने मुझसे ये वादा किया है, मोदी जी ने मुझसे वो वादा किया है, इन हालातों में वो एक ऐसा परसेप्शन क्यों बनाना चाह रहे हैं कि जैसे भारत के साथ जो बीच में तनाव हुआ था, खत्म हो गया, वो ख़त्म हो गया है और अब हम एक नॉर्मल सी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए सर, क्या है इनका जो पूरी ये मार्केट मैनिपुलेशन का गेम है इनका, ठीक है। जहाँ इनको दिखता है इस चीज़ से इनको थोड़ा दर्द हो रहा है तो उसके बारे में स्टेटमेंट दे देते हैं। जहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है कि भाई ये मैं भारत आ रहा हूँ, MEA ने हमारा बड़ा क्लियरली जवाब दिया कि साहब कोई हमको पता नहीं है इसके बारे में, हम बताएंगे आपको। तो उसमें तो कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं कि कुछ प्लान हो रहा है और कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ होती है सर, जब दो कंट्रीज़ के लीडर्स मिलते हैं, उनकी टीम्स पहले मिलती हैं पूरा सेट करने के लिए, क्या करने के लिए। हमारे यहाँ पर तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जहाँ पर विजिट हो रहा होता है, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर होता है वो उस देश में आता है, वो पूरा जो प्लान होता है उसको फाइनलाइज करते हैं, कैसे होगा क्या होगा, वो फाइनल मतलब हो जाता है कि भैया ये है। अभी जैसे आपने बोला राष्ट्रपति पुतिन की विजिट है सर, राष्ट्रपति पुतिन की विजिट होगी तो लावरोव आएंगे। अभी आपको ये दिखेगा नवंबर के महीने में लावरोव एक दिन का चक्कर मार के जाएंगे, जहाँ पर वो जो भी फाइनलाइज करना है, जो भी डिस्कशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं उसके बारे में बस, अच्छा यार ये है, अच्छा ये मोदी जी और पुतिन बात करेंगे, ये हमने पूरा सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है, मोदी जी पुतिन। तो 3 चीज़ों पे मोदी जी पुतिन का मतलब फाइनल वो एक होता है। और ऑलरेडी हमारे विदेश मंत्री और NSA वहाँ विजिट कर चुके हैं। तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को यहाँ पर आना है तो ये कोई विजिट तो होनी चाहिए, कोई भी विजिट नहीं हुई यहाँ पर। तो ये मेरे हिसाब से वही मार्केट मैनिपुलेशन है सर। इनको कहीं ना कहीं कुछ गैप दिख रहा है या ऑयल प्राइसेस का कुछ चक्कर है, तो ऑयल प्राइस को ऊपर बढ़ाने के लिए ऐसे काम करते हैं। आज सऊदी अरेबिया ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली है। वो बोलता है कि भैया मैं ऑयल की प्राइसेस को कम करना चाहता हूँ और मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, इससे रशिया को बड़ी हानि पड़ेगी, ठीक है जी। तो ओपेक जो है उसके अंदर ये गेम खेलना चाहते हैं। अभी ये पूरा गेम जो है सर तेल का है। मैं पहले भी आपके साथ मैंने बात करी है इसके बारे में, पूरा गेम तेल का है सर ये। अभी उसने जिस तरह से सैंक्शन मारे हैं, आपको थोड़ा बहुत तो आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि सारी उसकी ऑयल कंपनी सैंक्शन कर रहा है वो, एक एक करके सारी। रोजनेफ्ट, लुफ्टऑयल, ये बड़ी कंपनीज थी, उनको भी सैंक्शन कर दिया इन लोगों ने। तो ये जो एक चक्कर है, ये डीप हो रहा है सर अभी। तो वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है जहाँ पर भारत थोड़ा सा कुछ कम करे और वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करे और यहाँ पर आगे खड़ा हो जाए, देखो मैं जीत गया, अच्छी डील होगी, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ हो गया। अब देखो इसने जैसे चाइना के साथ डील करी सर, ये टाइम पास टाइप डील है, इन द सेंस कि उसको भी पता है अभी चाइना के साथ लड़ नहीं सकता, चाइना को भी पता है वो उसके साथ नहीं लड़ सकता। तो दोनों ने बोला अच्छा भाई ठीक है यार, 10 मिनट थोड़ा 6-8 महीने 1 साल थोड़ा साइड हो जाते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसी करेगा सर वो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप उसको चैलेंज दे चुके हो ऑलरेडी, तो वो छोड़ेगा नहीं आपको और आप भी उसके पीछे कंपटीशन में लगे रहोगे। बट अभी क्या है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, उसके अंदर का माहौल ख़राब हो रहा है।
उसका, और ये चीज़ें हमने बोली थी ये होगा। अब सर वो सोचता नहीं है, उसने कर दिया जो करना था। तो ये मेरे को सर कोई डेप्थ दिखती नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके हर हफ्ते स्टेटमेंट चेंज होते हैं। एंड आज बोल रहा है मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी से मिलने जा रहा हूँ, कल सुबह उठ के पता चले कुछ और बोल देगा ये कि भैया नहीं नहीं, मोदी तो बहुत ख़राब आदमी है, ये तो साले परेशान आत्मा है इनकी, ये गंदे काम कर रहे हैं ये। आपने G20 का रेफरेंस करा सर, अब देखिए G20 में क्या हो रहा है सर, ये बोल रहे हैं कि भैया वाइट्स को वहाँ पर तंग किया जा रहा है, ठीक है। तो वाइट्स को तंग किया जा रहा है मतलब ये अपनी एक घरेलू जो उसका वोट बैंक है उसको अपील कर रहा है ये। मैं आपको याद कराऊंगा अक्टूबर 2024 की सर, अक्टूबर 2024 में इसने ट्वीट करा था बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में। क्या हुआ सर, पूरा हिंदू वोट बैंक उसको जाके वोट कर दिया उस एक ट्वीट की वजह से। अभी इसको पता है कि वो सब तो खत्म हो गया है, उसका जो कोर वोट बैंक है उसको मिड टर्म के लिए चाहिए सर। तो वो जो क्रिश्चियन नेशनलिस्ट है, जो एकदम रेसिस्ट लोग हैं, जो एकदम मतलब हार्डकोर वाले बंदे हैं, उन सबको वो पकड़ रहा है। और ये जो प्रो वाइट इसकी एक्टिविटी है कि भैया मैं ये देखो जी वाइट लोगों को ये लोग कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये उसी वोट बैंक को ये मतलब सीधा करने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो तुम मेरे को ज़रा वोट दो। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। तो ये अपना घर का गेम खेल रहा है सर, इसमें कोई रेलेवेंस नहीं है इसका जियो पॉलिटिक्स के अंदर कहीं पे भी। दूसरे में ये जानना चाहता हूँ आदि जी, दिसंबर में विजिट है पुतिन साहब जी। का, और जाहिर है यूक्रेन के साथ उनका युद्ध चल रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी विजिट नहीं होगी, मतलब एक दिन की मुश्किल से होगी, और हो सकता है सुबह आए और रात को निकल जाएं। नहीं वो 5, 6, 7, तो 5 को आएंगे, 7 को चले जाएंगे। जी जी, तो ये विजिट उनकी है, सबकी निगाहें रहेंगी। और जाहिर है अगर हमारे NSA और हमारे विदेश मंत्री का विजिट हो चुका और उनका विदेश मंत्री आने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी फाइनल हो चुकी होंगी। तो जो हमें चाहिए रसिया से वो सारी डील भी फाइनल हो चुकी होंगी। तो S-500 की बात चल रही है, ये भी चल रहा है कि कुछ चीज़ें यहीं पर तैयार होंगी। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि पुतिन की जो ये विजिट है ये कितनी अहम है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ बताता हूँ। भारत भी वही गेम खेलेगा अभी सर, भारत और रशिया भी वही गेम खेलेगा, बड़ी बड़ी चीज़ों के ऐलान करेगा, लेकिन होगा मतलब इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसको भी एक मैसेज देना है ट्रम्प को, ठीक है। तो आपको दिखेगा, मैं तो इतना तक मजाक कर रहा था, एक वाइट पीस ऑफ पेपर पे ना लिखना चाहिए फ्री ट्रेड डील इंडिया रशिया मोदी पुतिन, ऐसे साइन करके ना ऐसे पेपर दिखा दो, ठीक है। तो ये माइंड गेम भी खेलेंगे सर। मोदी जी की झप्पी आएगी वहां पर, जिसकी फोटोएं खींची जाएंगी हर एंगल से, ऊपर से नीचे से 5 ड्रोन उड़ रहे होंगे ऊपर हवा में फोटो खींचने के लिए। जो देखिए सर, 2 कंट्रीज के बीच में हमारे रिश्ते हैं वो तो अच्छे आगे जाएंगे। S-400 S-500 के बारे में बात चल रही है। आपने बोला मेक इन इंडिया, उस पर मैं आता हूं सर, बट सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा शो पीस रहेगा भारत और रशिया के लिए। अब इसी बीच में ज़ेलेंस्की भी की आने की बात चल रही है, बीच में अगर ज़ेलेंस्की आ गया तो सर पूरा गेम आपके हाथ में आ जाता है। बिल्कुल। तो भारत कुछ ना कुछ करेगा सर, ऐसे कुछ करेगा, क्योंकि देखिए हमारा क्या है ना, जब ये इतने टाइम तक चुप्पी रहती है ना, फिर एंड में एक पटाखा बजता है, वो पटाखा हिला देता है सबको। मोदी जी बहुत टाइम तक चुप थे, SCO में जाके वहाँ पर उन्होंने जो पटाखे बजाए, आज तक वहाँ पर उसकी आवाज़ें उठती है कि नहीं यार इतना मत करो भारत को कि साला वो चाइना के साथ जाके बैठ जाए, वाट लग जाएगी हमारी। उसके बाद आपने देखा मोदी जी के साथ उसने अपना एटीट्यूड चेंज करा, वो जो फालतू में इतना जो गुस्सा था वो पूरा ठंडा हो गया, क्योंकि उसको पता चल गया यार ये ज़्यादा हो गया, एक लाइन क्रॉस कर गई है। मेक इन इंडिया के हिसाब से देखिए सर, रशिया के पास इस टाइम पे प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको अपनी वॉर भी लड़नी है और ये वॉर कहीं ख़त्म नहीं हो रही। तो उसके पास जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भी कम है, वो भी इतनी नहीं है। अब कल को जो उसके रशिया के इतने सारे पार्टनर्स हैं, जो इतने सारे उसके डिफेंस सप्लाइड इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल आज पता चल रहा है कि अर्मेनिया आपसे बात कर रहा है कि भैया मेरे को 1-2 सुखोई बना के दे दो यार, 2, 5, 10। रशिया तो बना के नहीं दे रहा, और रशिया बोलता है हाँ जी आप बना लो, आपके पास लाइसेंस है आप करा लो यार, उससे इंडिया से करा लो, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है अभी। तो ये कैपेसिटी का एक गेम है। प्लस रशिया की फैक्ट्रीज के ऊपर भी अटैक्स हुए हैं, उसकी रिफाइनरीज के ऊपर भी अटैक्स हुए हैं। तो उसको आपकी ज़रूरत है कि यार साथ में काम करते हैं इस टाइम पे, तो आपको चीज़ें देगा। मेक इन इंडिया के हिसाब से वो बोलेगा यार ऐसे करो, आपको ना S-400 के लिए स्पेयर पार्ट चाहिए होंगे, साहब ये पकड़ो, डिज़ाइन अपने आप बना लो,
मेरे पास मत आना, मैं नहीं दे सकता आपको। और बाय द वे ऐसा है कि S400 ना इसके पास और इसके पास भी है, अगर ये भी मांगे तो आप ही दे देना, क्योंकि उसको एक चीज़ पता है, भारत में प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हम बना सकते हैं, फटाफट हो जाएगा वो, प्राइवेट प्लेयर को देंगे फटाफट निकल जाएगा वो। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम मेरे को दिखती है, जहाँ पर ये लोग कहीं ना कहीं भारत की कैपेसिटी को यूज़ करके एक मैसेज देंगे वेस्ट को कि यार यहाँ पर जो है ना हमारी मिलिट्रीज बड़ी इंटरकनेक्टेड है। ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा जोर से चुभेगा, क्योंकि एक तरफ तो क्वाड के साथ जितनी भी उसकी चक्कर था उसने बंद कर रखा है। जी हाँ, ठीक है, तो आपके साथ जो मिलिट्री का गेम है उसको पता चल रहा है कि भैया गड़बड़ है उसके अंदर। एंड सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पर जो US इंडिया की जो डिफेंस डील हुई है, ये वही एक सिग्नल दे रहा है आपको कि नहीं यार उतना आगे मत जाओ, नो एक जैसा डील, एक पेपर है वो, तो आपसे वो उसने क्या बोला जी यार डील साइन कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। तो ये सर इसके अंदर इतना दम नहीं है। एंड यहाँ पर भारत उसको ये दिखा रहा है कि भाई साहब आपके ये कचरा गेम के अंदर दम नहीं है। तो आप प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद करिए, इंसान बनिए, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। देखिए सर, एक चीज़ हमको माननी पड़ेगी, अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको चीज़ें चाहिए उससे, तो आपको ये गेम खेलना पड़ेगा इसके साथ। ये बड़ा गंदा गेम रहेगा, लेकिन ये आपको खेलना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप आसिम मुनीर की तरह उसके सामने लेटे जाओ जाके। आप अपनी जगह क्रिएट कर रहे हो जिसके अंदर आप अपने सेटअप करोगे और अपना काम करोगे कि साहब ये चीज़ हमको ऐसे करनी है, इसको ऐसे करनी है, हम ऐसे करेंगे इसको। एंड अगर मेरे को रशिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करना है तो मैं करूँगा। अभी आप देखिए इसराइल के साथ भी आपने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था, ये कहाँ से हुआ यार, इसराइल का बंदा ये डिफेंस एग्रीमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ सर, इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर था यहाँ पर, ठीक है जी, मतलब नेतन्याहू की विजिट होने वाली है, ये साइन होता है सर, बिल्कुल डिप्लोमेटिक विजिट का। अमेरिका से तो कोई दिखता ही नहीं है कुछ। आपने माइंड गेम की बात की। माइंड गेम तो मेरे विचार से उस समय से शुरू हो गया जब जिनपिंग, पुतिन और मोदी डिनर में अट्टहास करते हुए और एक दूसरे से हाथ पकड़ करके और गर्मजोशी से, और 45 मिनट की जो टॉक्स हुई मोदी और पुतिन की गाड़ी के भीतर, वो बहुत बड़ा एक माइंड गेम था। और भाऊ तौर शेखर से मेरी एक बात हो रही थी, भाऊ ने कहा कि ये जो ट्रंप ने बयान दिया था कि भारत डेड इकोनॉमी है, मेरे विचार से मोदी जी को सबसे बुरी बात उनकी यही लगी है। और चूँकि मोदी जी 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी से भारत को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर लाए हैं, तो अब ये सिचुएशन पैदा कर रहे हैं मोदी कि ट्रंप अब दिल्ली आएँ, दिल्ली आकर के एक तरीके से कहें ना कहें लेकिन ये माने कि भारत एक ऐसा देश है जिसको आप डेड इकोनॉमी नहीं मान सकते, नहीं बता सकते, और आपका काम भारत के बिना नहीं चल सकता है। देखिए सर, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अगर आप बोलते हो कि उसको दिल्ली लेके आना है, तो अगर आपको उसको दिल्ली लेके आना है, आपको उसको अपनी टर्म पे लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब अभी मिला था ये किससे, शी जिनपिंग से, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं हुआ, कोई फालतू की इधर उधर बकवास नहीं हुई, कोई इधर उधर का वो जो ड्रामा ये करता है वो कुछ भी नहीं हुआ। व्हाइट हाउस भी खामोश रहा। ठीक है, तो ये एक शी जिनपिंग ने बोला है तेरे को मिलना है मिल ले, लेकिन ये बकवास मैं नहीं सहूँगा। और यही चीज़ यहाँ से भी बोला जाएगा, देखा है तेरे को मिलना है मिल ले, कोई ये फालतूगिरी नहीं करने वाला। ठीक है, तुम यहाँ पर आके पाकिस्तान ये वो करोगे तो फिर भूल जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। तो अभी हम भी टेस्टिंग करेंगे सर, इसको देखिए, मोदी जी का क्या है ना सर, रोटी ठंडी करके खाते हैं वो, उनका ये एक स्टाइल है। वो इमीडिएट रिएक्शन नहीं करेंगे, वो बैठेंगे, देखेंगे उसको क्या हो रहा है, वो ठंडा करेंगे मामले को। उसके बाद जब सब बोलते हैं यार कुछ नहीं होने वाला, फट करके आएगा सिर के ऊपर। तो इनका ये शौक है कि ठंडी करके खाएंगे ये। अभी लेट से एक छोटा सा अग्रीमेंट हो भी जाता है कि ये आ रहे हैं, तो बोलेंगे जी अभी वो फरवरी मार्च में देखते हैं। हाँ बोलेंगे उनको, बट ये नहीं होगा कि अभी कल सुबह आ जाओ। सही। इसमें क्या रहेगा सर, आपको थोड़ी स्पेस मिलेगी अपना ये जो टैरिफ का गेम है इसको सीधा करने के लिए। अभी की जो फिगर्स आ रही हैं उसके हिसाब से आपने टैरिफ का गेम बड़े अच्छे से खेला है ना। आपका जो कंट्रोल है उसके ऊपर, आपका जो
जो आपका परफॉर्मेंस रहा है वो अच्छा रहा है, तो आपको दर्द तो हो रही है, ऐसी बात नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दर्द हो रही है, आपको जेम्स एंड ज्वेलरी में दर्द हो रही है, आपको कई और जगहों में दर्द हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर गए हैं। सही। तो ये एक मैसेज थोड़ा, अभी आप जैसे 2-3 महीने निकल जाएंगे टैरिफ के बाद, और जब आप उसके बाद भी आपकी जो ग्रोथ फिगर आएगी एकदम ऊपर आएगी, तो एक बड़ा कड़ा मैसेज जाएगा कि यार देखो ऐसा है, हम वो भारत नहीं है आप जो सोचते हो। 1990 का भारत ये नहीं है। इवन 2016 में जो हमारी हालत थी जब आप आए थे प्रेसिडेंट बन के, ये वो भी भारत नहीं है। 2020 के बाद भारत ने अपनी शक्ल बदली है, ये मैसेज देना है उनको। मेरे हिसाब से ट्रंप को ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि भाई भारत ने अपनी शक्ल बदली है। मेरे हिसाब से ये मेरी एनालिसिस है, उसको नहीं समझ में आया है कि भाई ये कुछ बदला है भारत के अंदर। एंड ये इसको एनालिसिस के अंदर उसकी अपने जो, अब देखिए सर, उसकी एक्सपर्ट्स की जो टीम है, किसी की सुनता तो होगा नहीं। आप मुझे बता दो किसकी सुनेगा वो इतना बड़ा भोंगड़ आदमी है, किसी की नहीं सुनेगा वो। तो उसके मन में जो आता है वो करता है। अब होता क्या है, वो मन में जो आता है वो कर लेता है, लेकिन फिर ये पीछे से भाग रहे होते हैं उसको आग बुझाने के लिए, यार नहीं 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 ये नहीं 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 वो नहीं 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 ये। पब्लिक में एक चीज़ है, प्राइवेट में एक चीज़ है। ऐसे का एट द मोमेंट मेरे हिसाब से मोदी जी कुछ उसको एंटरटेन करेंगे, बट उसको ये नहीं करेंगे कि भैया नहीं नहीं आप आओ, बड़ी ज़रूरत है आपकी, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर मेरा जो एनालिसिस कहता है, पाकिस्तान एक बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर, इन द सेंस पाकिस्तान की जो हालत रहेगी, अगर इसकी हालत इसी तरह ख़राब होती रही, ये आपके बड़े फेवर में जाएगा। तो आप ट्रंप के सामने बिना बोले उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हो, बेटा टट्टू तो तूने पकड़ा था, लेकिन वो टट्टू की हालत जो मैंने करी है वो तू देख ले। राइट। तो आप सोचते हो अगर हमको पाकिस्तान के पीछे ये सब कर सकते हो, जरा एक बार ही देख लो वहां पर। नाउ यहाँ पर एक और चीज़ रहेगी सर, कल को ट्रंप है, बेवकूफ़ है, पाकिस्तान में 5 मिनट के लिए उतर के चले गया, नाक कट जाएगी आपकी पूरी। बिल्कुल। यहाँ से उड़ा, पाकिस्तान में लैंड करा, 5 मिनट मीटिंग करी उससे, ये वो फोटो खींची और गायब हो गया। तो ये चीज़ें पूरी वर्कआउट करनी पड़ेंगी सर। इसी वजह से मोदी जी एपैक समिट में भी नहीं गए, आसियान में भी नहीं गए कि नहीं यार मैं नहीं जा रहा, इसके अंदर कोई वो नहीं है। यूएन असेंबली भी नहीं गए। और जब कनाडा में थे, वो बुला रहे थे वाशिंगटन होते हुए चले जाओ, तब भी नहीं गए। हाँ, तो इसके अंदर अभी आप साइन करोगे, ईयू का ट्रेड डील करोगे, रशिया के साथ जो करना है आप करोगे, इजराइल के साथ कुछ करोगे, कनाडा से आप थोड़े रिलेशन ऊपर करोगे। ये सब करने के बाद जब आप पूरे एकदम सेट हो जाओगे, फिर आई थिंक मेरे हिसाब से फिर यहाँ पर कुछ आएगा, ट्रंप के साथ कुछ गेम होगा। दूसरे आदि जी, अगर इस बीच चिकन नेक को आपने चौड़ा कर दिया और वहाँ तो बैंड बजी रही है अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर, इधर से आपने थोड़ा सा और बैंड बजा दिया, तो उसके बाद ट्रंप की विजिट अगर होगी भी तो थोड़ा मज़ा ज़्यादा आएगा सर। बट मेरे को लगता नहीं है अभी चिकन नेक में कुछ करेंगे ये लोग। अभी प्रिपरेशन कहना बड़ा मुश्किल चीज़ है, बड़ी लंबी चीज़ होगी। मेरे हिसाब से प्रिपरेशन नहीं होगा सर, ये अभी उस जगह को, उसका फाइनल प्लान जो होते हैं ना, वो बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 3 नए गैरिजन खुले हैं उस एरिया के अंदर, 3 नए पूरे आर्मी के बड़े बड़े वो खुले हैं, ठीक है, चिकन नेक के एरिया के अंदर। तो अभी ये क्या कर रहे हैं सर, ये पूरी एनालिसिस होगी इसकी। और देखिए सबसे बड़ा सवाल चिकन नेक के अंदर है, जो लोग ले लो ठीक है, वो तो सर ऐसा है, जब तक हम ये इंटरव्यू खत्म करेंगे अगले 5 मिनट में, तब तक वो चिकन नेक ले लेंगे। सही है, ठीक है, ये रियलिटी है, मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा। आपने देखा ही है ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और यहाँ पर क्या हुआ। ये तो सर प्लेन लैंड है, ट्रैंक लो, सीधा कट गया वो पूरा। लेकिन वहाँ जो पॉपुलेशन है सर, उसका क्या होगा? उसको क्या आप टेम्पररी आइडेंटिटी कार्ड दोगे? क्या उसको आप भारतीय बना लोगे? क्या उसको आप बोलोगे तू भाग जाए यहाँ से? क्या होगा उसका? क्या कहीं लैंड एक्सचेंज होगा या कुछ डील की जाएगी? क्या होगा? ये चीज़ें जो होती है ना सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी टू फाइनलाइज इट। लेना, मैं सही में बोलूँ सर, लेना तो बहुत आसान है इसका,
एंड बांग्लादेश में देखिए इस टाइम पे जो आर्मी में डिविजन्स हैं, एक आर्मी मतलब बांग्लादेश की आर्मी आपस में लड़ रही है इस टाइम पे सर, एक दूसरे पे गोलियां तक चलाते हैं ये। तो जो प्रो भारत आर्मी है ना सर, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा अगर आपने अभी कुछ करा। मेरे हिसाब से पूरी प्रिपरेशन आप करोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का इलेक्शन से पहले आई डोंट थिंक एनीथिंग विल बी डन ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप देख रहे हो शेख हसीना एक्टिव हो गई है, अभी एक इंटरव्यू दिया उसने, ये करा वो करा, उसके बारे में उसकी एक किताब आ रही है उसके बंदे की, एक कोई इंटरव्यूज भी आ रहे हैं उसके, अभी वियॉन के अंदर कोई इंटरव्यू है, इधर पे है उधर पे है, तो ये भी बातें करना शुरू हो रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू पुश देम बैक। एंड यहाँ पर भी देखिए आपको क्या है, मैं आपको सही में बताऊँ, अगर आप ये चीज़ कुछ करोगे ना तो पूरी दुनिया का फोकस यहाँ आ जाएगा। अगर ये जो इलीगल्स है इनको निकाले बिना अगर आपने ये चीज़ करी है तो वो गलत रहेगा सर, क्योंकि उसके बाद अगर पूरी दुनिया का फोकस यहाँ आ गया मीडिया में, फिर आप किसी को फेंक नहीं पाओगे सर। जो भी रातों रात कार्यक्रम होता है ना सर, वो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, पूरी दुनिया की मीडिया खड़ी होगी वहाँ पर। तो सर मेरे हिसाब से काफ़ी डाउट्स हैं इनके अंदर, ये जो इस एक्टिविटी में काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको बिफोर आप कुछ ऐसा करो। बड़ा डेंजरस सा सिनेरियो है यहाँ पर, बहुत सारी, ये सिर्फ चिकन नेक का ही नहीं है सर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बीच में जिनको सोचना पड़ेगा, और फिर जाके आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं कुछ एक्शन आप ले सकते हो। आदि जी बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद जुड़ने के Thank you लिए so much. और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद और आभार ये प्रोग्राम देखने के लिए। एक निवेदन है कि आपको अगर ये प्रोग्राम, ये डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को फॉरवर्ड भी करें ग्रुप्स में और अपने मित्रों को। अभी तक चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन में पुश करें, लेकिन ऑल वाला बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं और डिस्कशन है वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएं नोटिफिकेशन के ज़रिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।